बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह की चर्चा किया है, जिसमें शिव विवाह, नारद विवाह, सीताराम विवाह और सुपर्णखा विवाह, ये 4 विवाह की चर्चा मानस में है। लेकिन 4 विवाह में 2 विवाह संपन्न हुआ और 2 विवाह संपन्न नहीं हुआ। कारण कि जिस विवाह में अगुआ थे, अगुवाई हुई जिसकी, वो तो विवाह संपन्न हो गया। जैसे शिव और पार्वती के विवाह में अगुवाई नारद जी की थी, इसलिए यह विवाह संपन्न हुआ। सीताराम के विवाह में विश्वामित्र जी की अगुवाई थी, इसलिए यह भी विवाह संपन्न हुआ। लेकिन देवर्षि नारद के विवाह में किसी की अगुवाई नहीं थी। ये देवर्षि नारद स्वयं अकेले विवाह करने गए थे, इसीलिए ये विवाह नहीं हुआ। सुपर्णखा भी अकेले विवाह करने गई थी, सुपर्णखा के विवाह में कोई अगुआ नहीं था, इसलिए ये भी विवाह संपन्न नहीं हुआ। तो किसी भी विवाह में अगुआ की अहम भूमिका होती है। एक व्यक्ति ने कहा कि विवाह का मतलब होता है जिसमें विशेष वाह वाह हो, उसे विवाह कहते हैं। जैसे विवाह में लोग नाचते हैं, गाते हैं तो वाह वाह कहते हैं, मिठाइयां खाते हैं तो लोग वाह वाह कहते हैं, भोजन होता है, गीत मंगल होता है, गालियां गाई जाती है तो उसमें भी लोग वाह वाह कहते हैं। जहां वाह वाह हो उसे विवाह कहते हैं। लेकिन विवाह का मूल शाब्दिक अर्थ है विधनवाह। वाह शब्द में वी उपसर्ग लगा हुआ है। एक ऐसा वाह माने वस्तु, और इसमें विशेष प्रकार की वस्तु को प्राप्त करना ही विवाह है। विशेष वस्तु क्या है? तो लड़की के लिए लड़का और लड़का के लिए लड़की, ये विवाह है। अब आज के विवाह में तो वाह वाह नहीं हो रहा है। आज दहेज की प्रथा इतनी चरमोत्कर्ष पर है कि अब विशेष आह आह होता है, वाह वाह नहीं होता। श्री रामचरितमानस में जिस 4 विवाह की चर्चा है, देवर्षि नारद का विवाह, शिव पार्वती जी का विवाह, सीताराम का विवाह और सुपर्णखा का विवाह, ये चारों विवाह में 4 बाधक तत्व लगे हुए हैं। देवर्षि नारद के विवाह में मोह बाधक था, शिव और पार्वती के विवाह में काम बाधक था, सीताराम के विवाह में अहंकार बाधक था और सुपर्णखा के विवाह में रूप बाधक था। ये चारों विवाह में बाधक तत्व लगे हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की।